जो क्लिप दिखा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे फायदे उत्तराखंड सरकार देने जा रही है अपने उत्तराखंड में। पहली तो सूचना ये है कि जितने भी हमारे युवक या युवतियाँ पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी की वो मार जिसकी पैसों की वजह से लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन धामी सरकार ने ये ठान लिया जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। अगर आप स्नातक पास करते हैं यानी बीएससी या बीए या कुछ भी पास करते हैं, उस कंडीशन में सरकार सीधे अगर फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं तो 50,000 रुपये की धनराशि का पुरस्कार है, और सेकेंड में 30% और थर्ड में 15,000 का। इसके अलावा पीजी में अगर आप करते हैं तो 75,000 रुपये है, और फिर 50,000 रुपये है, और थर्ड को 30,000 रुपये। ये कई ऐसी सुविधाएं सरकार लागू कर रही है जो कि छात्रवृत्ति मेधावी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत ये आएगा। उत्तराखंड के लिए खास ये खबर है। इसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं तो दायित्व निधि जो विभागीय लोग थे उनके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है मानदेय को लेकर के। उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ पर वेतनमान 45,000 रुपये महीना कर दिया है। और इसके अलावा भी जैसे ये टैक्सी जो लगाई जाती थी सरकारी आवासों पर या सरकारी कर्मचारियों के बीच में, तो क्या होता था कि पहले मिलता था 30,000, 35,000, 40,000 रुपये मिलता था, जिसमें 50,000 तक भी मिलता था, जिसमें ईंधन और ड्राइवर खुद के मालिक का होता था, और गाड़ी भी मालिक की होती थी, सर्विस भी मालिक की ही होती थी। जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसी महंगाई के दौर पे 15 से 20,000 रुपये ही लोग बचा पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनेंस करवाते हैं कार वगैरह, तो किस्त ही 15-16 हज़ार होती है। तो इससे क्या होता था कि वो जीवन भर 3-4 साल 5 साल किस्त ही भरते रह जाते थे, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा अगर बड़ी गाड़ी वो लगाते थे तो बड़ी गाड़ी की तो किस्त 25,000 रुपये तक भी उन्हें देना होता था। इसलिए धामी सरकार का भी ये फैसला आ चुका है कि अब जो 50-60 हज़ार रुपये दिया जाता था, अब वो बढ़ा करके 80,000 कर दिया गया है। उसमें जो मालिक होंगे, जो दायित्व निधि करके जो विभाग है, उसके द्वारा ही मतलब उनको 80,000 रुपये अगर मिलेगा तो ये मान के चलो मोटा मोटा लगभग 35 से 40,000 रुपये आराम से इजीली तरीके से मोटर मालिक कमा सकता है। इसके अलावा भी जो दायित्व निधि है उनका भी मानदेय 45,000 रुपये कर दिया गया है। सुख सुविधाएं की गई हैं, जिसमें 2,000 रुपये टेलीफोन खर्च है। इसके अलावा भी भत्ते हैं। इसके अलावा वायु यात्रा यानी कि एरोप्लेन से अगर वो यात्रा करते हैं तो महीने में 2 यात्रा उनके लिए मुफ्त होंगी, जो कि सरकार के द्वारा ही उनको भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में जो उच्च कोटि की श्रेणी में जो बोगियाँ होती हैं वहाँ पर उनको रिजर्व उनके लिए सुविधा दी गई है। तो ऐसी कई मुख्य सुविधाएं उत्तराखंड सरकार ने दी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि उत्तराखंड के जो ग्राम प्रहरी यानी बीसी यानी चौकीदार हैं, आखिर कारण क्या है कि सरकार उन पर मंथन नहीं कर रही, ना ही उत्तराखंड की और ना ही उत्तर प्रदेश की। इस कारण को जानने के लिए आपको सबसे पहले, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आपको सबसे पहले एक गठना गठित करना पड़ेगा। आप कम से कम अपनी संख्या में इतना गठित हो जाइए जिससे सरकार को जानने का प्रयास करिए। मेरा कार्य है बताना और मैंने आपको बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो जन जन तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।